कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। और बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। और जी हाँ, मैथमेटिक्स में टॉपिक था अपना त्रिकोणमिति। उस त्रिकोणमिति टॉपिक में बच्चों आपने बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र सीखे और उसमें चर्चा आई। सबसे पहले चर्चा आई, आपसे कहा गया त्रिकोणमितीय फलन। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करी हमने, समकोण त्रिभुज की बात करी हमने, उसकी भुजाओं लंब आधार कर्ण की बात करी हमने, लाल बटे कक्का की बात करी हमने, और तमाम सारे सूत्र सीधे और व्युत्क्रम करके आपने सीखे। साइन कॉस टेन सीधे और कॉट सेक कॉसेक विलोम में आपने सीखे। और उसमें आपने सीखा त्रिकोणमितीय फलन। क्या था त्रिकोणमितीय फलन? किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। जी हाँ, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय फलन था। वही किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात की बात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात जी हाँ, त्रिकोणमिति में तो बात करेंगे इसकी 30 अंश और 60 अंश की। इसके पहले बच्चों 45 अंश के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता चुके हैं। आज बात करेंगे 30 अंश और 60 अंश, और फिर इसके आगे 0 अंश और 90 अंश, जो बच्चों को कठिन लगते हैं। देखते हैं तो बच्चों देखो सामने क्या लिखा, 30 अंश व 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम बार बार आपसे चर्चा कर चुके हैं। अनुपात माने क्या होता है? बटे, रेशियो, भाग। किसमें? यहाँ किसमें? त्रिकोणमितीय। अनुपात तो है, रेशियो तो है, बटे तो है, दो भुजाओं का भाग है। किसमें? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में किसकी बात कर रहे थे? लाल बटे कक्का की। किसकी बात कर रहे थे? समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे। तो समकोण त्रिभुज में चलो और दो भुजाओं का अनुपात लो, फिर देखते हैं किसकी। 30 अंश के कोण की बात करेंगे और 60 अंश के कोण की बात करेंगे। इतनी सिंपल सी बात है, हम इसकी बात करते हैं बच्चों। अब 30 अंश और 60 अंश के कोण के लिए क्या है? समकोण त्रिभुज चाहिए। तो यहां पर बच्चों क्या करें, हम एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज से 30 अंश और 60 अंश के दोनों के मान मिल जाएंगे। देखते हैं कैसे। आइए इसको नाम लिख दो बच्चों। मान लो आपका ये त्रिभुज कोई ABC है, ABC त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। हम लिखे ले रहे हैं त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जब आपने इसको समबाहु त्रिभुज मान लिया है, समबाहु त्रिभुज ले लिया है, तो उसका नाम ही है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक सेकेंड। हाँ बच्चों, क्या बात कर रहे थे? समबाहु त्रिभुज जब ले लिया तो नाम है उसका समबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज है जिसमें तीन भुजाएं हैं, उसकी तीनों भुजा के सम बाहु। सम माने बराबर, तीनों बराबर हैं। अच्छा ठीक, इसलिए क्या लिख लोगे आप? AB बराबर BC बराबर CA। ये तीनों भुजाएं बच्चों बराबर हैं आपकी, चूंकि समबाहु त्रिभुज है। अब बराबर है तो कितने बराबर हैं? वैल्यू कितनी है? तो कुछ वैल्यू नहीं दी है तो मान लेते हैं। मान लो कोई वैल्यू है इसकी 2a, मान लो 2x मान लो, जिसमें आपको सुविधा हो। हम 2a मान ले रहे हैं, आप 2x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मानना ये हमने मान लिया कि 2a है भुजा। कौन कौन? सारी भुजाएं। ये भी 2a हो गई आपकी, इधर भी 2a हो गई आपकी, और ये नीचे भी आपकी कितनी हो गई? 2a हो गई। अब देखिए काम करेंगे, हमें कहाँ जाना है? समकोण त्रिभुज पे जाना है बच्चों। चलते हैं, क्या करते हैं देखिए। समकोण त्रिभुज बच्चों देखो, शीर्ष में एक लंब खींचे गए हैं। शीर्ष से एक लंब डाल दिया हमने। इसको हम इंक चेंज कर दें तो आपको समझ में आ जाए। ये एक लंब डाल दिया हमने, इसको लिख दिया हमने N शीर्ष। लंब माने 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, याद रहे जब क्या था त्रिभुज आपका? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं तो तीनों बराबर होती ही होती हैं, और तीनों कोण बराबर होते हैं। कितने कितने? 60-60 के, आपको पता है। तो ये कोण भी आपका कितना था? 60 का था। ये कोण कितना था? 60 का था। अब ये कोण जो बच्चों था 60 का, इसमें देखो खेल हो गया। क्या खेल हो गया? जब आपने लंब खींच दिया, हम लिखे दे रहे हैं, AN लंब BC। BC पर हमने AN लंब खींच दिया, और जैसे ही लंब खींच दोगे, ये दो काम करता है। जो नीचे वाली भुजा है इसके दो बराबर भाग कर देता है। इसके दो बराबर भाग कर दिए, अर्थात हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये आपस में बराबर हो गई। कौन? ये क्या हो गया? CN बराबर हो गया BN। किसके बराबर? पूरे का आधा। किसका? BC का। BC था कितना? BC था 2a, उसका आधा कितना आ गया? A।
अर्थात ये भुजा भी आपकी ए आ गई और ये भुजा भी आपकी ए आ गई। अब बच्चे समझ चुके होंगे कि अगर साइन थीटा का मान चाहिए साइन 60 तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब खोजना पड़ेगा। कास थीटा चाहिए, कास थीटा आधार बटे कर्ण मिल रहा है। टेन थीटा चाहिए लंब बटे आधार, तो लंब हमें एन पर फोकस करना है, एन का मान निकालना है। तो एन बड़ा सिंपल हो गया। कौन है एन? लंब। कहां पर? देखो इसमें त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज बन गया, ये लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लोगे, दो भुजाएं पता हो गई आपको। इस चित्र को अलग काट के लिख लो, बना लो, फिर देखते हैं। ठीक है, ये अब तुम कहो सर जी आधा आधा कैसे होगा? प्रमेय है कक्षा 10 में, वृत्त के 9th में भी होगी शायद। वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, हाँ 9th में, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है या अर्धित करता है, समान भागों में बांटता है। कौन? लंब। किसमें? वृत्त में। कब? ये बताते हैं आपको हम। 1 मिनट के देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहां से लंब डाल दिया आपने, ये जो लंब पड़ा 90 डिग्री, ये लंब करता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अर्थात an बराबर bn बराबर ab बटे 2। अगर यहां पर आपका ab बराबर 2a हो, पूरा 2a हो, तो क्या हो जाएगा? तो दो कट गया, आधा आधा हो गया। ये भाग बराबर पूरे का आधा। जैसे दो लोगों के बीच में 200 रुपए हो, हम कहें दोनों बराबर बांट दो, तो 200 का आधा 100 हो जाएंगे। सिंपल से वैसे 2 का भाग कर दिया। क्यों हो गया इसमें ऐसे? प्रश्न कर सकते हो आप। इसमें ऐसे इसलिए हो गया, देखो ये दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करते हैं सर्वांग सम। जी हाँ, इसका देखो ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बराबर, ये लंब उभयनिष्ठ, और ये कोण 90 इसमें, ये कोण 90 इसमें। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, हर बात में बराबर। जब हर बात में बराबर थे, ये भुजा an बराबर bn बराबर सिद्ध कर चुके हो आप लोग। उसी नियम का प्रयोग है यहाँ पर, आप समझ जाइए। वही बात है, चूंकि ये देखो वहां त्रिज्याएं बराबर, यहाँ पर भुजाएं बराबर, चूंकि समबाहु त्रिभुज था। ये 90 इधर बराबर 90 उधर बराबर, बहुत अच्छा। ये an उभयनिष्ठ वाले सर्वांग सम की कंडीशन हो गई, इसलिए। अब चलते हैं आगे, हम बात करेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ANC में। ANC में देखो, ANC में ये कितना हो गया आपका A, ये कितना हो गया था आपका 2A। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और an का मान आ जाएगा आपको। समकोण त्रिभुज ANC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्रमेय पढ़े हो? आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। आधार है आपके पास a, लंब है आपके पास an, कर्ण है आपके पास 90 के सामने 2a। इससे आप an वर्ग निकाल लोगे, an पूरे का होल स्क्वायर या n स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उस तरफ चला गया, इस तरह से। तो ये हो गया जाके आपका an स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4a स्क्वायर, a स्क्वायर पक्षांतर हुआ तो कितना बचा? 3a स्क्वायर। an बराबर वर्ग हटा लो, अंडर रूट लग जाएगा, a बाहर है, a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया। कितनी भुजा का मान आ गया? आपकी जो भुजा थी कितना आ गया इसका मान? √3a। कौन भुजा का? लंब का। अच्छा तुम एक चीज और बता दो बच्चों, जब ये 90 अंश था, ये 60 अंश था तुम्हारा, ये 60 अंश, ये 90 अंश, ये कोण कितना बच गया? 30 बच गया ना। अब देख लो बच्चों, इसी त्रिभुज से 30 अंश का मान निकल जा रहा, इसी त्रिभुज से आपका 60 अंश का मान निकल जा रहा। कब? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको हमने कैसे बताया? समबाहु त्रिभुज में। फायदा क्या हुआ? भुजा फटाफट मिल गई। नहीं तो 30 अंश 60 अंश का अगर समकोण त्रिभुज बना देते, 30 अंश ले लेते, दूसरा 60 हो जाता, फिर उसमें आपको हम बताते रहते प्रमेय वगैरह, अपोलिनस की प्रमेय है। खैर इससे सरल है, बच्चों को याद है, समबाहु नाम है उसका, समबाहु, सब भुजाएं बराबर, बराबर। लंब डाल दिया, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकाल दिया। अब सामने है 30 60 का मान निकाल लेंगे, लगाते हैं सूत्र।
देखते हैं बच्चा, तो क्या सूत्र बच्चों पढ़े हो आप जो फार्मूले पढ़े हो, क्या पढ़े हो? हम अगर सूत्र लगा दें आपको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहां थीटा की जगह बच्चों कितना है, कोई बता सकते हो? हम ऊपर से 30 अंश का मान निकाल रहे हैं, ऊपर से नीचे लगाएंगे तो 60 अंश है, साइन 30 यहां से लगा रहे हैं, लंब बटे कर्ण। इस 30 के लिए लंब और कर्ण कौन हो जाएगा, बता सकते हो? इस 30 के लिए लंब कौन हो जाएगा? हाँ, लंब हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सीएन हो जाएगा भैया। ये तो 30 अंश जो कोण जहां बनता है वो उसका आधार होता है। इस पेन का आधार हमारा हाथ है, अब इस समय आधार ये हो गया, तो कोण यहाँ पर तो आधार, तो कोण के सामने तो लंब होता है, तो ये आधार हो गया एन। तुम्हें चाहिए लंब, लंब क्या हो गया? सीएन। सीएन बटे कर्ण कौन हो गया? कर्ण हो गया एसी। आ जाओ वापस, तो थीटा का मान कितना ले रहे थे? 30। लंब कितना है आपका? सीएन कितना है? ए। एसी कितना है? ए से ए कट गया। साइन 30 का मान कितना याद किया था आपने? वही आ गया आपके पास। आगे चलें, कास थीटा का सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण। थीटा कौन लेंगे? 30, इसके लिए आधार कौन हो गया? एन। कर्ण कौन है 90 के सामने? एसी। थीटा का मान कितना ले रहे हैं? 30 इस कोण के लिए, तो एन का मान इसके लिए क्या था? एन निकाल चुके थे आप। एन कितना निकाल चुके हो? एन बराबर आ गया था, वो लिखा है, वो लिखा उधर, √3 बटे एसी कितना था? कर्ण। तो इसमें ए से कट गया, कितना आ गया? √3 बटे 2। आपने कास 30 का मान बच्चों यही याद किया है। आगे चलेंगे, टेन थीटा। थीटा जो कितना कर दिया? सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार है, तो लिख दे रहे हैं लंब बटे आधार बराबर, अब 30 अंश देखो, 30 अंश ये, इस 30 के लिए लंब कौन हो जाएगा? सीएन। आधार कौन हो जाएगा 30 अंश की? एन। तो सीएन का मान है ए और एन का मान है √3 इंटू ए से ए कट गया। ये आपने 30 का मान सीखा था। अब काट सेक कासेक, काट से कासे, ये तीनों अपोजिट है। अब चाहे निकालो चाहे सीधे कर दो, तुमको नहीं हम सर निकालेंगे, निकालो। काट थीटा का सूत्र क्या पढ़े हो? आधार बटे, इस 30 के लिए आधार कौन हो गया? एन। लंब कौन हो गया? सीएन। एन का मान कितना निकला है? √3 ए। सीएन का मान कितना है? ए से ए कट गया, √3 आ गया। हमें चाहिए सेक थीटा। क्या सूत्र पढ़े हो? कर्ण बटे आधार। अब इस के लिए कर्ण कौन? 90 के सामने कर्ण एसी। आधार, इस कोण के लिए आधार कौन है? एन। कर्ण का मान है 2a, एन का मान है ए से कट गया 2 बटे, ये सेक 30 का मान पढ़े हो? कास 30 का अपोजिट कासेक 30, कर्ण बटे लंब। इस 30 के लिए कर्ण तो वही है आपके पास एसी, लंब 90 के सामने सीएन, ये है आपके पास 2a, ये है आपके पास ए से कट गया। का साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का उल्टा कास 30
2 का 1/2 को उल्टा 2, इस तरह से। इस तरह से बच्चों आपने 30 अंश त्रिकोणमिति अनुपात के मान सीख लिए समबाहु त्रिभुज के माध्यम से। आपने जब देखा आपके सामने चित्र, इस समबाहु त्रिभुज में जब लंब खींच दिया तो लंब से आपका काम बन गया 60 अंश। पहले थे तीनों कोण, लंब खींच दिया तो ये 60 था, लंब से ये आपका 90 और 60 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, आपने उससे निकाल दिया तो 30 अंश आ गया। इसका मान कितना आ गया था? ये 30 अंश आ गया था। बस एक बार इसी से आपने साइन 30, cos 30, tan 30 सब लगा दिए सूत्र। अब हमें क्या चाहिए? 60 अंश के कोण चाहिए। इसी चित्र से 60 अंश का मान मिल रहा है। चलते आगे। बच्चों बात करते हैं 60 अंश के कोण की। तो देखिए पीछे क्या कर रहे थे हम लोग, आपने देखा था समबाहु त्रिभुज के माध्यम से लंब खींचा और 30 अंश 60 अंश के त्रिभुज में पहुंच गए थे, जो कि समकोण त्रिभुज था। इसी में आगे देखें तो आपने देखा ये वहां पर जो वैल्यू आपको मिली थी, इसकी कितनी वैल्यू आ गई थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू कितनी थी? ये थी। साइन कास टेन काट से कासे के सारे सूत्र सामने आपके लिखे हैं, आपने लाल बटे कक्का के माध्यम से बड़े ही सरल तरीके से सीखे हैं। अब हम किसकी बात करें? साइन 60 की। तो सीधे लिखेंगे बच्चों साइन थीटा क्या पड़े? लंब बटे कर्ण लिख दो, लंब बटे कर्ण। ये देखो लिखा लंब बटे कर्ण। अब इस थीटा के लिए इस 60 के लंब कौन हो गया? an। कर्ण कौन हो गया? 90 के सामने। तो an का मान कितना है? कर्ण का मान कितना है? a से कट गया। साइन 60 का यही मान आपने याद किया था। आइए cos 60 पर, cos थीटा का सूत्र वो लिखा है आधार बटे कर्ण। अब देखो थीटा कहाँ? 60। ये आधार कौन है? कर्ण कौन है? AC। मान रख जाइए CN का है A, AC का है 2A, A से कट गया। cos 60 का मान 1/2 आपने सीखा है। tan थीटा लंब बटे आधार, वो सूत्र लिखा है tan का। अब देख लो लंब कौन है? आधार कौन है? an का मान है ये tan 60 पढ़े थे आप। अब tan का उल्टा काट होता है, cos का उल्टा सेक होता है, sin का उल्टा कासेक होता है। आप सीधे कर सकते हो। तुम चाहो विस्तार से तो cot 60 का सूत्र लगाओ आधार बटे लंब। देखो 60 आधार लंब, वैल्यू पुट करते जाओ। A से कट गया, सेक 60 आ गए, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या है? AC। आधार क्या है आपका? CN। क्या है? CN। तो ये कितना था आपका? 2A। ये कितना था? ये आ गया आपका। इसी प्रकार से कहाँ चले गए? cosec 60 पर, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका AC है, लंब आपका AN है या NA है, एक ही बात है। पिछले प्रश्न में 30 अंश यहाँ था तो लंब बदल रहा था, ये ध्यान रखना पड़ेगा आधार को। बराबर AC का मान 2A है, AN का मान आपका A से कट गया, ये आ गया आपका cosec 60। साइन 60 का रूट 3/2 होता है, उसका अपोजिट लिखा है।
अब देख लीजिए, ये आपने इस तरह से ये सारे वैल्यू आपने सीखे हैं, यही तो मान सीखे थे आपने टेबल में, साइन 60 का 60 टेन 60 काट 60 से का से। इसी प्रकार से हम बात करेंगे बच्चों 0 अंश और 90 अंश की। अब देखिए, अब संभल के बैठिए सब लोग, ये तो सिंपल है, कौन सामने दिख रहा है। अब 0 अंश में 90 अंश से बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती है, आइए चर्चा करते हैं। बच्चों देखो, आगे बात कर रहे हैं। हमने आपसे पहले 45 अंश के कोण की बात करी थी, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करी, फिर हमने आपसे 30 अंश कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करी, और फिर करी बात 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात की। और अब बात करते हैं बच्चों 0 अंश की, जी हाँ, और फिर 90 अंश की। 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश तो बच्चों को समझ में एक बार आ जाता है। 0 अंश और 90 अंश थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल, उससे भी सरल। हाँ चलते हैं, देखते हैं। देखिए कुछ डायग्राम्स बच्चों हमने बनाया आपके सामने। 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का देखते हैं मान कैसे आएगा। सूत्र बच्चों आपको हम सिखा चुके, सारे फार्मूले आपको हमने सिखाए। अब देख लीजिए सामने लिखे लाल बटे कक्का के माध्यम से आपने सारे ये सूत्र याद कर रखे हैं। साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा ऐसे, कासेक थीटा ऐसे। और आपको पता है कि 3 सूत्र सीधे साइन कास टेन के थे, और फिर काट से कासेक के विलोम थे उनके, ये सीखे थे आप लोग, ठीक है। और आपने एक चीज सीखी थी कि कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा निश्चित है, फिक्स है, वो बदलती नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो हमेशा स्थायी रूप में एक ही रहती है। कर्ण 90 अंश के सामने भुजा, बड़ी भुजा, इसलिए बदलाव किन में होता है, लंब और किसके आधार पर बदलाव होता है, कोण के आधार पर। जो कोण जहां बनाओगे उसी हिसाब से उसका आधार निश्चित हो जाता है। जैसे आप जहां बैठोगे वहीं आपका आधार हो गया, हम जहां खड़े वही हमारा आधार हो गया। अब यहाँ खड़े तो हमारा आधार यहाँ है, हम जब वहां खड़े हो जाएंगे हमारा आधार उधर हो जाएगा। पहले पैर आधार, फिर पैर के बाद जमीन आधार, ऐसे चलते हैं। तो बात करते हैं, देखो आपके सामने चित्र बने बच्चों। इस चित्र में देखिए, ये समकोण त्रिभुज आपका सामने, ये 90 डिग्री कोण है। ये कोण बच्चों थीटा लिया हमने, कितना लिया, थीटा। अब देखना हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 अंश के कोण की। 0 अंश कोण के वैल्यू निकालेंगे, साइन का, कास का, टेन का, काट का, सेक का, कासेक का, आपने याद नहीं कर रखे हैं। तो 0 अंश हो या कोई भी 0 है तो कोण थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, लंब बटे कर्ण। हमें लंब और कर्ण का मान चाहिए। आपके चित्र में आपको दिख रहा है, लंब है आपका ये, आधार है आपका ये, और कर्ण है आपका इस कोण के लिए। अगर कोण यहां होता तो फिर आपका लंब ये हो जाता, आधार ये हो जाता, क्योंकि जब कोण यहां बनता तो उसका कोण का आधार ये होता। अब पता लग चुका आपको, समझ चुके हो आप, आगे चलें। हमें क्या चाहिए, 0 अंश, 0। अच्छा देखो थीटा भी कोण है, 0 कब होता है, देखें 0 कब होता है। अब जैसे ये है आपका, अब ये 90 डिग्री है, अब 90 से कम हुआ, देखना है ना, देखो 180 कोण, रिज कोण, अब कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, 90 डिग्री आ गया, 90 अंश। अब देखो और कम हो रहा है, करीब करीब 75, करीब करीब 60, करीब करीब 50, 55, 55, 50, 45, 45, 40, 30, 35, 25, 20, 15, 10, 12, 10 के बाद 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। कोण खत्म हो गया, कोण खत्म हो गया। अब देखें यहां पर चित्र में आ जाओ, अपने चित्र में आ जाइए अपने। अब थीटा का मान चाहिए हमको, साइन थीटा। मान लीजिए तुम कहो सर जी लगा दो, आप सीधे सूत्र लगाया करो तब हमें समझ में आएगा। तो हम सूत्र बच्चों लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर L बटे के, या लंब बटे कर्ण, ठीक बात है। अब इस चित्र में देखो तो लंब कौन है और कर्ण कौन है, लंब कौन है AB, और कर्ण कौन है AC। लेकिन यहां पर होश में आप तब रहिए जब हम आप पूछ दें कि बच्चों हमें थीटा नहीं 0 अंश का मान चाहिए, साइन 0 का मान चाहिए। अब जब 0 का मान पूछ दिया आपसे, तब आइए चित्र में, ये कोण थीटा है, देखो इससे ये कोण कम हो गया, कुछ कम हुआ, ये वही 90 डिग्री है।
ये वही 90 डिग्री। यहाँ देखो कुछ कोण कम हुआ, पहले इतना कोण, फिर ये, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, देखो और कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखो और कम हो गया, ये तो और कम हो गया, बन ही नहीं रहा वहां पर, यहां पर काम ही खत्म हो गया। बोलो, देखो ये है। अब इस पे कोण बना रहे थे आप ऐसे, ये देखो, ये कोण कम 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 कम, कोण ये बीच का देखो, ये जगह यहाँ की, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। बोलो 180 कम हो रहा भैया, 90 डिग्री और कम, 45, 30, 20, 25, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 0। बात समझ आई आपको? अब देखो ये खेल क्या हो रहा है, जब थीटा अंश आपका 0 बन रहा है, ये थीटा और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और कम हो गया, यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, थीटा खत्म दिखाई नहीं पड़ रहा। कब ऐसा हुआ? देखो चित्र में बदलाव के, जब थीटा कम हो रहा तो हो क्या रहा, देखो ए बिंदु, ये ऐसे का लंब बन रहा था, ए यहां था, जब ये कोण कम हो रहा है तो ए नीचे की तरफ आ रहा है, ए जो आपका वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ए यहां कर दिया तो आपकी लाइन देखो, कोई चित्र ले लो, मान लीजिए ये है, अब ए आप यहां कर लो, यहां पर, फिर ए और नीचे कर लो, फिर ए और नीचे कर लो, फिर ए और नीचे कर लो, यहां पर ले आओ आप, ए यहां आ जाता, यहां आ जाता, यहां आ जाता, तो जब ए नीचे आ रहा तो कोण नहीं आपका कम हो रहा, बोलिए ये कोण इतना ही बचा। तो वही चीज है, ए आपका नीचे आता जा रहा, देखो यहाँ पर कितना पास आ गया, तो यहाँ पर ए और बी भाई साहब दोनों सेम बिंदु हो गए, ए और बी दोनों क्या हो गए, सेम। तो चित्र में अंतर क्या आ गया, जब ए और बी पर आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ए बी दूरी कितनी बचेगी, ये सामने ए बी दूरी है, दिख रहा है आपको चित्र में, ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी, तुम केवल एक चीज बता दो मैं, इस ए बी से ये बी कम है कि नहीं कम है, नाम लिखे हैं बेबी, तुम ए डैश बी डैश कर दो, ए डबल डैश बी डैश डबल डैश कर दो, तो इससे कम है, इससे कम है, इससे कम हो रहा कि नहीं हो रहा, और कम हो गया, और कम हो गया, अब इसमें बिल्कुल मिला दिया तो दूरी खत्म। भाई सिंपल, हम यहां खड़े हैं देखो, अब हम चाह रहे हैं बोर्ड के पास, कुछ पास हुए और पास हुए और पास हुए, डिस्टेंस हमारी बोर्ड की कम नहीं हो रही, अब बिल्कुल मिल जाएगा कि, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी, 0, जहां पहुंचना तो वहां पहुंच गए। तो ऐसे ही ए बी पर पहुंच गया तो ए और बी की दूरी कितनी बची, 0। 0 अंश के लिए लिखे दे रहे हैं ए बी बराबर हो गया आपका, और बताओ कोई बदलाव हो रहा हो तो, और कोई बदलाव हो रहा हो तो बताओ, एक बदलाव और हो रहा है बच्चों, बता दे कोई विद्यार्थी, बता दे उसकी शाबाशी। कर्ण क्या हो गया, कर्ण कहां चला गया, कर्ण तो गायब हो गया, कर्ण बच्चों गायब हो गया। देखो फिर देखो एक चित्र बनाते हैं, तुम लोग एक चित्र बनाते हैं, पकड़ लेना आपकी पॉइंट को बच्चों, देखना ये है, ये आपका मान लो कर्ण है, क्या है, कर्ण है। अब इसको हम कोण कम कर रहे हैं, कोण कम कर रहे हैं, देखो ये कम होता जा रहा है, कोण कम हो रहा, 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 कोण हो गया 0। कर्ण भाई साहब कहां चले गए जो नहीं थे, मान लो इसको आप लिख रहे हो C और B। अब देखो दोबारा से देखिए, अब बताना ये कर्ण है, ये 90 अंश यहां बन जाए समकोण त्रिभुज की भुजा। अब ये कर्ण खत्म कर रहे हो, ये 0 अंश कर रहे हो, जब 0 अंश कर रहे हो ये देखो, जब 0 कर रहे हो तो ये देखो हमारे यहां पर कौन सा बिंदु है, ये ए बिंदु है, ए और सी कर्ण है आपका, देख लो चित्र में कर्ण कौन है, ए सी। अभी जब यहां लाओगे तो ये ए वाला बिंदु कहां चला गया, बी पर, इसका मतलब ए सी कहां गया, ए सी कहां चला गया,
बोलो जल्दी से। ये बी था नीचे यहाँ पर, तो ए जो ऊपर था वो बी पे आ गया, तो ए और बी दोनों सेम हो गए, अर्थात ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर हो गया बी सी के। ये बच्चों दो बदलाव हो गए, कब? जब थीटा आपने बना दिया जीरो। सिंपल सी बात है, थीटा जीरो का मतलब कब है? थीटा जीरो तब होगा जब ए बी दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, शून्य हो जाएगी। ए बी का मान, ए और बी दोनों एक ही जगह हो गए, तो आ रहा ए बी खत्म, खत्म तो ए बी का मान शून्य। और जब ए से बी, ए बी पर आ गया तो जो ए सी था वो बी सी बन गया। सिंपल सी बात, ए सी क्या बन गया? बी सी। अब चलो सूत्र में बच्चों, तो साइन थीटा बराबर जीरो, ए बी की जगह क्या रखोगे? जीरो बटे ए सी की जगह क्या लिखोगे? जीरो में किसी भी संख्या से भाग करो। ये आपने साइन जीरो का मान कितना याद किया था? आगे चलो, कास जीरो कास थीटा बराबर सूत्र क्या पढ़े हो? आधार बटे कर्ण। हम एक बार लिख दें, समझने के लिए लिखे दे रहे हैं। आधार बटे कर्ण होता है। इस चित्र की बात करो तो आधार क्या हो जाएगा? बी सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। अब चलो प्रश्न में अंश तो बी सी लिखो। आपने देखा जब जीरो कोण किया है तो जीरो के लिए देखो ए सी क्या हो जाता है? ए सी जो है वो बी सी बन जाता है। हमने यहाँ लिख दिया था कि ए और बी दोनों सेम हो गए, तो ए सी क्या बन गया? बी सी। बी सी क्या कट, काश जीरो मान कितना आया? एक। यही आप सीखे थे। टेन जीरो का मान, सूत्र लगा दीजिए, लंब बटे आधार। लंब देखो थीटा के लिए क्या लिखोगे? लंब है आपका ए बी, आधार है आपका बी सी। चले जाओ आगे। अब जीरो के लिए वो तो सूत्र में टेन थीटा के हिसाब से लिखा है, जीरो के हिसाब से देखो जीरो तो ये है हो गया, पर यहां समझ में नहीं आएगा आपको। आप ये समझ लो जीरो कंडीशन पर क्या मिला, शर्त क्या बन गई, नियम क्या मिला हमें, रिजल्ट क्या आया जीरो अंश पर? रिजल्ट ये आया। देखो ए बी का मान क्या लिख दोगे? जीरो लिख दो, बटे बी सी का मान कुछ भी, बी सी बना रहने दो, बी सी। तो जीरो में किसी संख्या का या बी सी का भाग करोगे, जीरो आ गया। टेन जीरो का मान आपने जीरो याद किया था। इस तरह से बच्चों आप समझ गए हैं, आपके लिए आसान हो गया है वैल्यू निकालना। अब चले काट जीरो, पहले सूत्र लगा दो। एक विद्यार्थी कहता सर साइन कास टेन के मान हम निकालेंगे और काट से काट से के हमको पता है विलोम होते हैं, सीधे लिख देंगे, हम लिख देना, आपका सही माना जाएगा। हम लिखे दे रहे हैं काट थीटा आधार बटे लंब। अब देखो चित्र में ये काट थीटा, तो आधार कौन है? लंब कौन है? ए बी। और आप क्या कर रहे थे? बी सी को बी सी लिखा रहने दो, और ए बी आपने क्या कर दिया था? जीरो जब किया था तो ए बी पर आ गया था, अर्थात ए बी खत्म हो गया था, अर्थात ए बी शून्य हो गया था। और शून्य का संख्या का भाग किसी में करोगे, अनंत आ जाता है, परिभाषित आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों सेक जीरो करो, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बच्चों क्या है आपका? ए सी है, आधार क्या है आपका? बी सी है। और आपने क्या देखा था? ए सी बी सी बराबर हो जाते हैं। ए सी की जगह लिख दिया बी सी, बी सी कट गए, क्या आ गया? एक वैल्यू आई। इसी प्रकार से कासेक जीरो का सूत्र क्या पढ़े हो? कर्ण बटे लंब कर दो, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कौन हो जाएगा? ए सी। लंब कौन हो गया? ए बी। ए सी का मान क्या आया था आपका? और ए बी क्या? ए बी जीरो। तो ए सी को बी सी लिखो, या ए सी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी सी कर दो चाहे ए सी रखो, बटे क्या है? जीरो। जीरो का बाद किसी संख्या में करो, अनंत आ गया। कितना आ गया? अनंत। यही सारे मान बच्चों आपने सीखे थे, साइन जीरो कास जीरो टेन जीरो काट जीरो के। बोलिए, तो बड़ा सिंपल है।
खास बात क्या है, जब आप देख लोगे थीटा कैसे कम हो रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि ए नीचे की तरफ खिसक रहा है। जब ये डिस्टेंस कम होती है तब ये कोण कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगी तो जीरो कर, जब डिस्टेंस ही खत्म कर दोगे तो कोण खत्म हो जाता है, जीरो। एक बात। दूसरा, ए जब बी पर आ जाता है तो ए सी भी गायब हो रहा है। ए सी कहाँ चला जाता है? यहाँ तुमने देखा था नीचे चित्र में, आप चित्र कई अपना बना के देख सकते हो। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। बच्चों देखो आगे बात करते हैं 90 अंश के कोण की। 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात जी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, किसके लिए? 90 अंश के लिए। चलते हैं। देखो बच्चों कुछ चित्र बनाए हमने आपके सम्मुख। कुछ चित्र बच्चों बनाए। अब देखिए, ये जो वैल्यू बच्चों है कोण की, जिसको थीटा कह रहे हो आप, जिसको थीटा कह रहे हो, ये कोण थीटा, इस कोण थीटा को कितना करना है बच्चों? अब तो काम गड़बड़ हो रहा, समझे नहीं आ रहा कहाँ चला गया। अब तुम ही समझो भाई, गेंद तुम्हारे पाले में, तुमको समझना है। क्या चाहिए? हम मोटी मोटी बात लिख दें। हमने सिखाया बच्चों को, आपने सीखा बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस चित्र की बात करो तो आपको स्पष्ट है, ये है लंब, ये है आधार, ये थीटा का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें लंब क्या हो गया? ए बी। कर्ण क्या हो गया? 90 के सामने ये आया है। हमको क्या वैल्यू चाहिए? अभी थीटा की जगह 45, 60, 30 कर रहे थे, 0 कर रहे थे अभी भी जस्ट। अब क्या कर रहे हैं? 90। अगर हमको 90 डिग्री चाहिए तो देखना, साइन 90। जब ये कोण 90 हो जाएगा तो 90 करो। जब ये 90 करोगे तो 90 कोण कब होगा? देखो जरा, 90 कब करोगे बताओ? हम यहां पर लिखते हैं 90 अंश के लिए बदलाव क्या हो रहा है, ये देखो जरा। बताओ बच्चों, तुम लोग बता सकते हो कोई 90 अंश के लिए क्या बदलाव हो रहा है? हमें ऐसा लग रहा है, आप लोग बताइए कि 90 अंश करने के लिए इस कोण को सी धीरे धीरे अगर बी की तरफ जाएगा तो ये कोण बढ़ने लग जाएगा। सी बी की तरफ जाएगा तो ये कोण धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। जैसे वो सामने देखो दीवार खड़ी है, 90 डिग्री खड़ी है, या आपके सामने कोई बिजली खंभा खड़ा हो, कोई टावर खड़ा हो। अब आप खड़े हो, टावर की चोटी को देखो, तो आप जब टावर की चोटी की देख रहे हो तो कर्ण हो गया। क्या हो गया? या आपने सिर में लगा कर रस्सी का वो फंदा लगा के वो राउंड करके एक रस्सी बांध लो, उसको सीधे चोटी से बांधो जाकर के टावर से, खंबे से, तो जो रस्सी बन गई क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगा। अब आपके यहाँ सामने से पैरेलल मिला दो तो आधार हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो अब हम खड़े हैं, अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे टावर की तरफ, खंबे की तरफ। तो जैसे जैसे हम टावर की तरफ जाएंगे, मान लो हम दीवार की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे जाएंगे तो हमारी नजर ऊपर उठती जाएगी ऐसे। अब उसमें तो आ नहीं रहा वीडियो तो समझ रहे बच्चों, ऐसे जाएंगे सामने ऊपर तो नजर ऊपर उठती जाएगी। जैसे हम यहाँ पर हैं और सामने देख रहे हैं तो दीवार का कोना है। अब जैसे हम दीवार का कोना देखते जाएंगे, नजर हमारी उठती जाएगी। अगर कैप पहने होगे तो किनारे कैप गिर जाएगी, इतना बिल्कुल सीधा करना पड़ जाएगा। क्या बोलते? 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे 90 डिग्री होगा सर की कैप नीचे, तो समझ गए इसका मतलब क्या है? सी जैसे जैसे बी की तरफ जाएगा, कोण थीटा आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो सामने चित्र है, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? देखो कोण बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया। अब आगे तो यहां तो मैं समझे नहीं आ रहा होगा। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आपका सी बिंदु पहुंच गया बी पर, अर्थात बीसी खत्म, अर्थात बीसी शून्य। तो लिखे दे रहे हैं, अगर इतनी बात तुम पकड़ लो। जिस समय थीटा आपका 90 डिग्री तरफ अग्रसर होता है, 90 के करीब पहुंचता है, आपके सी भाई साहब बी के करीब पहुंचते। बोलो
उदाहरण के तौर पर एक चित्र के माध्यम से देखो हम बनावें। अब देखना बच्चों, देखना, ये है, ये कोण कोई था आपका? बोलो, इस कोण को हम बढ़ाना चाहते हैं, अगर बढ़ रहा हो तो बताओ, बोलो भैया। बढ़ रहा, कितना हो गया? अब देखो 90 हो गया। अब बोलो कम हो रहा है, और कर दो जाके। कम नहीं हो रहा है। चले जाओ अनंत की तरफ, ऐसे फिर वापस आ जाओ। ये कोण था, अब आगे जा रहे हो, लाइन सीधी होती जा रही है। समझ में आ गया आपको? कोण ये आपका बढ़ करके 90 हो जा रहा। कब? जब ये भाई साहब सी बिंदु आपके पहुंच जाते हैं बी बिंदु पर। सी पहुंच जाता है बी बिंदु पर। हम लिख दें दोबारा से, ये सी था, ये था बी, ये था ये सी। भाई साहब जब बी पे पहुंच जाते, ऊपर लिखा सी और बी देखो सेम, तब बोलो तो क्या लिख देंगे? बी सी बराबर 0। और बताओ, और कोई बदलाव हुआ? हाँ, जब सी बी पे जा रहा है तो बी सी तो आपका शून्य हो गया, और ए सी कहां चला गया? ए सी हम बता रहे थे आपको अभी, ये कि जब ये है, जब इधर जा रहा तो देखो ये ए सी है, ये वाला ए सी, ये ए सी देखो, ए सी हो गया जाके ए बी। स्पष्ट? अब आ जाएगा समझ में आपको। बस अब लगा लोगे सब लोग दौड़ करके। लगाओ साइन थीटा 90। ए बी का मान बताओ। ए बी को लिख सकते हो ए सी, और बटे में ए सी लिखा है, क्या हो गया? साइन 90 का, अरे वहां कहां चलेगी, नीचे लिख रहे थे, बात एक ही है। ए बी को क्या लिख दिया? ए सी। कट गया, कितना आ गया? कास थीटा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? कितना है? पहले इससे लिख लिया करो, आधार कास थीटा, आधार BC है। बच्चों ये हटा दें थोड़ा, ये चूंकि कंफ्यूज कर रहे होंगे ना आपको, लंब आधार कर्ण लिख दिया था। अब देखो आधार BC है, कर्ण आपका AC है। मिला क्या है आपको? पाया क्या है? किसके लिए? 90 अंश के लिए। AC को लिख सकते हो AB, और BC है आपका 0। अब 0 में किसी के भाग करो, चाहे AC बना दो, चाहे BC लिख दो, चाहे AB लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं। पर 0 में किसी संख्या से भाग करो तो 0। अच्छा आ जाओ tan थीटा पर लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा? AB। आधार क्या हो जाएगा? BC। देखो क्या मिला है आपको? AB BC का मान 0 मिला है। अब जब 0 कर दो बटे में, चाहे ऊपर AB रखो चाहे आपका AC लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 0 का भाग किसी संख्या में करो, इनफिनाइट आ जाता है, अनंत आ जाता है। चलें आगे। काट थीटा आधार बटे आधार हो गया आपका BC, लंब हो गया आपका AB। अब देख लो पाया क्या आपने? BC का मान, और AB की जगह लिख सकते हो AC, या AB बना रहने दो। 0 में किसी संख्या से भाग करो 0। काट 90 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसी प्रकार से सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कासेक थीटा क्या होता है?
कर्ण बटे लंब। अब देखो चित्र की बात करो तो बच्चों देखो कर्ण क्या है, AC रखें चल करके। कर्ण सेक थीटा में देखो कर्ण क्या है, AC। आधार क्या है, BC। मिला क्या है, मिला क्या देखो AC बराबर AB मिला है। AC बराबर कह रहा AB मिला है और BC बराबर 0 का भाग किसी संख्या में करो। यहाँ चलो कर्ण, कर्ण तो वही ऊपर देखो AC लिखा है। लंब क्या था आपका, AB। मिला क्या है, पाया क्या है, रिजल्ट क्या मिला है, देखो AC AB चाहिए। AC बराबर क्या है, AB। तो AC बराबर AB लिख दो। अब AB AB गया, कट गया, तो कितना cos 90 का मान आया, sin 90 का विलोम होता है। ठीक बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि 0 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। 0 अंश के लिए आपने देखा था कोण ये कम कर रहे थे, जब कोण कम कर रहे थे तो ए बी की तरफ आ रहा था, ए बी कम हो रहा था, कम होते होते ए बी शून्य हो गया था। हमने लिख दिया था आपके उसमें प्रश्न में, ये ए बी क्या हो गया था 0, और जब ए बी पर आ रहा था तो देखो ए सी भी खत्म हो रहा था, ए सी हो गया था आपका बी सी। ये 0 अंश के लिए हुआ। यही बात बच्चों जब आगे गए आप तो 90 डिग्री के लिए आपने सीखा। किसके लिए सीखा, 90 डिग्री के लिए सीखा। इस थीटा को बढ़ाते चले गए, थीटा जब बढ़ रहा था तो सी बी की तरफ जा रहा था, अर्थात बी सी खत्म हो रहा था, अर्थात बी सी शून्य हो रहा था। हमने लिखा ऊपर जाकर बी सी शून्य। और क्या हो रहा था, जब बी सी शून्य हो रहा था सी बी की तरफ जा रहा था तो ए सी में सी बी पर पहुंच रहा था, अर्थात ए सी बराबर ए बी। आपने देख लिया था चित्र के माध्यम से। हम दोबारा से आपको रिकॉल करा दें एक बार। ये बच्चों कोई कोण है आपका, समकोण त्रिभुज बात करते हो तो इसको आप लंब कहते हो, इसको आप आधार कहते हो, इसको आप कर्ण कहते हो। कब, जब कोण ये लेते हो तब। ठीक है, अच्छा इसको आपने सुविधा के लिए ए बी सी कह दिया था। अब देखो अब देखना, ये है देखना, पहले नाम हम और लिख दें तब मजा आए तुम्हें। क्या कहा था इसको, ए, इसको क्या कहा था बी, इसको क्या कहा था। अब देखो, अब देखना, ये देखो ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। इस थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, 90 अंश का कोण चाहिए, 90 अंश। जब 90 अंश चाहिए तो देखना सी बी की तरफ जाएगा और ये कोण बढ़ता जाएगा। बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे देखना पड़ रहा है, और जब यहां जाओगे तो ऐसे नजर उठानी पड़ जाएगी, और जाएगा तो और बिल्कुल सीधा हो गया 90 डिग्री। आप समझ गए, जब 90 अंश करोगे तो सी कहां पहुंच जाता है, बी पर, अर्थात बीसी शून्य, बीसी। और जो एसी था, एसी बराबर हो जाता आपके, देख लो एसी बराबर हो जाता आपके ए बी के। ये दो बातें बताई सीखी हमने। और एक बार इसको शून्य कर रहे थे, जब शून्य करे तब देख लो, ये देखो अब इस कोण को शून्य कर रहे हैं, शून्य करेंगे तो ये देखना ए को नीचे ला रहे हैं। बोलो कोण कम हो रहा कि नहीं हो रहा, शून्य की तरफ ला रहे हैं। तो जब ये कोण शून्य किया तो देखो दो बातें, एक तो क्या मिला आपका, ए आ गया बी पर, अर्थात ए बी खत्म, ए बी शून्य। और क्या हुआ, ये जो कर्ण है आपका ए सी वो पहुंच गया बी सी। देखो ये कर्ण सी तो वहीं पर है, ये आ गया ए, ये आ गया बी पर, तो ए सी बराबर बी सी। इन दो बातों के माध्यम से आपने 0 अंश और 90 अंश के कोण के मान निकालना सीख लिया। बड़ा सरल था, सिंपल था। साइन कास्ट एंड कास्ट के मान आपको पहले से पता थे। इस प्रकार से बच्चों त्रिकोणमिति में सब कुछ बता दिया गया आपको। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मत होती
सुजान रसरी आवत जात थे सिल पर परद निशान। हिंदी में इतनी कहावतें कही गई, इतनी चौपाइयाँ लिखी, एक से बढ़िया। ठीक बच्चों, इतना करके आइए, रिवीजन करके आइए, अभ्यास करके बात करेंगे आगे।